सियासी समय का चक्र तेजी से बदल रहा है। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया आज समापन हो गया है। आज अंतिम दिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुजगढ़ा से नामांकन करने के बाद अपने समर्थकों के बीच मीटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पहली बार महागठबंधन से सुजगढ़ा विधानसभा से आपको टिकट मिला है। दो ऐसा काम बताइए जो सुजगढ़ा विधानसभा में अभी तक नहीं हुआ है, जो आप पूरा करने का वादा कर सकते। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत जी। आपने कहा कि आपको पहली बार टिकट मिला है। पार्टी ने एक मजदूर, एक जो पार्टी का सिपाही होता है, उसको पार्टी ने टिकट देने का काम किया। प्रेम सागर आपके चैनल पर भी पहले भी कहा था कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और एक सच्चा सिपाही हूं, और मैंने पार्टी के लिए जो काम किया है, हम पार्टी से मजदूरी मांग रहे हैं, और पार्टी अगर हम पर विश्वास दिलाती है तो सुजगढ़ा से हम चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी ने हम पर विश्वास दिलाया है। एक साधारण सा कार्यकर्ता को पार्टी ने जो इतना बड़ा सम्मान दिया है, और सुजगढ़ा की जनता, तमाम जनता का जो हम पे आशीर्वाद और प्यार है, ये समझिए इसका ऋण हम नहीं चुका सकते। सबसे बड़ा सवाल है, खास करके लखीसराय जिले के सुजगढ़ा विधानसभा हो या लखीसराय विधानसभा हो, यहाँ जातीय फैक्टर काफी हावी रहता है। और जिस तरह से नामांकन हुआ है और जातीय फैक्टर की बात आ रही है, क्या लग रहा है कि हर संवर्ग, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर आप क्या करने जा रहे हैं? तो आप सुजगढ़ा का इतिहास जानिए। सुजगढ़ा में जब 1977 में व्यक्तित्व की लड़ाई हुई थी, तो पार्टी और जाति से ऊपर उठकर जो है रामजी महतो जी को लोगों ने उस समय चुना था निर्दलीय। जिस समय की कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, उस समय जो है पूरे देश में जब लहर था, जो है उसके विपरीत लोग चले गए थे। 1995 में आप जाइए, 1995 में जब पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी जैसे को टिकट लालू जी देते थे, और उस समय जो है प्रहलाद यादव जी जब निर्दलीय से खड़ा हुए थे और कैंडिडेट जो है उस तरीके का नहीं था, तो लोगों ने उनको जिताया। तो सुजगढ़ा शुरू से समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ कपिल देव बाबू जैसे, करियानंद शर्मा जैसे लोग पैदा हुए हैं, जो जात पात से ऊपर उठकर जो जमात की राजनीतिक सुजगढ़ा में करेगा, वही सुजगढ़ा का। मैं नेता नहीं हूँ, मैं सुजगढ़ा का बेटा हूँ। मैं सुजगढ़ा का बेटा बनकर काम करना चाहता हूँ, भाई बनकर काम करना चाहता हूँ, दोस्त बनकर काम करना चाहता हूँ। इसलिए पूरा सुजगढ़ा में A to Z हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, और यह साबित कर दिया। आप सीट बंटवारा में भी देखे होंगे, हम लोगों ने जो है जो कहा है वो करते हैं। हम लोगों में तो कोई यही बात है कि कथन और करने में हमारा फर्क नहीं है। देखिए, तो सबसे बड़ा सवाल है कि सुजगढ़ा और लखीसराय धार्मिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत और सशक्त रहा है। राम जन्मभूमि यानी राम जी का मुंडन संस्कार इसी सुजगढ़ा के परिचित श्रृंगी ऋषि आश्रम में हुआ था। दशकों से आज भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ है। इस संदर्भ में आप क्या क्या कहते हैं? ये सरकार की नाकामी है, यहाँ के जो नेता हैं उनकी नाकामी है, और जनता उनको जवाब देगी। वो आवे प्रचार में, पूरी तरीके से जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। उनसे जनता पूछती है सुजगढ़ा का कि आखिर चानन और कजरा और पीरी बाजार के जोन का, सड़कों का इतनी बदहालत स्थिति क्यों है? क्यों अजलप्पा स्थान और बंगाली बांध और श्रृंगी ऋषि और बुढ़वा कुल जैसे जगहों को पर्यटक स्थल घोषित क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बंगाली बांध में आज बांध का निर्माण हुआ? क्यों नहीं बुढ़वा कुल बांध का निर्माण हुआ? तो सुजगढ़ा की जनता जो है, आज तो आप देख ही रहे होंगे कि उप मुख्यमंत्री जी का नॉमिनेशन होता है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है। अरे उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो बता देते कि बिहार में आप ही की सरकार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आके कहती है लखीसराय में कि हमारी सरकार बिहार में बनाइए तो हम बिहार का विकास कर देंगे। तो क्या यहाँ पर जो है विदेशी लोग राज कर रहे हैं? विदेश का सरकार है क्या? क्या ये लोग जो है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। क्या किए? विजय सिन्हा जी बना दिए क्या मैरीन ड्राइव? लखीसराय के लोग जो इस सपना संजोए हैं कि विद्यापीठ से हसनपुर तक कब मेरीन ड्राइव बनेगा, क्या उसका शिलान्यास हो गया क्या?
सबसे बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था लखीसराय और किऊल के समानांतर ब्रिज बनेगा, जिसमें आम लोगों को, खास करके चानन की बात की जाए तो चानन के लाखों परिवार इस रूट से एक सुविधाजनक स्थान प्राप्त हो सकता था। क्या कहना चाहेंगे संदर्भ में? तो क्या ब्रिज पे लोग चल रहे हैं क्या? उद्घाटन तो किया था। हाँ, तो उद्घाटन तो आपका जो है महिला विद्या मंदिर स्कूल का भी हो गया है, शिलान्यास भी हो गया है। तो क्या आप इसमें क्या कर? अरे कुछ नहीं है, ये सब झोल झमेला है। चंद दिनों की ये सरकार है, जब हमारी सरकार आएगी तो ब्रिज भी बनेगा और बेली ब्रिज भी बनेगा। ये लोग क्या बनाएंगे? ये लोग केवल राजनीति के जवाब देना पहले प्रशांत किशोर जी का, उसके बाद ये जो है ये ब्रिज बनाएंगे कि क्या बनाएंगे। ब्रिज तो गिर रहा है इनके राज में, तो क्या ये गिरने वाला ब्रिज बनाना चाहते हैं क्या? अरे इनके राज में तो ब्रिज गिर रहा है। हम मजबूत ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, अटूट जो है रिश्ता पैदा करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों की पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है। दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज, आज चले जाइए किसी भी इलाकों में, अगर उनको दबे कुचले शोषितों की पार्टी है, लेकिन विपक्ष के लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है ये जंगल राज है, अगर फिर सरकार में आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। तो हमने तो सरकार में 5 लाख नौकरी बांटा, हम सरकार में आएंगे तो हर घर नौकरी बांटेंगे, लोग जान रहा है। और ये जो है पूरे बिहार का सर्वे कह रहा है कि पूरे जो आज रोडों पे जो भीड़ नजर आ रही है, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जब रोड पे निकल रहे हैं तो उनको तो लोगों ने मुख्यमंत्री मान लिया। 14 के बाद रिजल्ट बताएगा कि कौन सा राज आएगा, नौकरी बांटने वाला राज आएगा या 65,000 हत्या और 35,000 बलात्कार करने वाला राज आएगा, सृजन घोटाला करने वाला राज आएगा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बालिका के साथ जो है घटना करने वाला राज आएगा। ये लोगों को पता है, इसलिए लोग जो है सब जान चुके हैं, ये जो पब्लिक है सब जानती है। अंतिम सवाल ये है कि सुजगढ़ा में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया जा रहा है। अंतिम सवाल है कि सुजगढ़ा में अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो पहला काम कौन ऐसा कीजिएगा कि सुजगढ़ा के जनता के लिए वरदान साबित होगा? मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं तमाम सुजगढ़ा की जनता वासियों से अपील भी करता हूं, मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं तमाम सुजगढ़ा विधानसभा की जनता का पहले मान सम्मान रखूंगा, उनका मान सम्मान करूंगा, उनके लिए 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा, उनके दुख में उनके सुख में। ये हम पहला काम करें। रही बात विकास का, तो विकास तो हम तो कह ही दिए कि सुजगढ़ा में अगर विकास हुआ है तो सुजगढ़ा का पहला मांग है सुजगढ़ा अनुमंडल बने, तो हम बनाएंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? हमने सुजगढ़ा में प्रखंड बनाया है, चानन प्रखंड बनाया, रामगढ़ प्रखंड बनाया, हमने पिपरिया प्रखंड बनाया, हमारे राज्य में लखीसराय जिला बना है। तो हम लोगों ने तो जमीन पर जो है काम करके दिखाया है। जब हमारी सरकार आएगी तो बुढ़वा कोल बांध, बंगाली बांध और बंगाली बांध से लेकर बुढ़वा कोल तक टूरिज्म पैलेस घोषित करवाकर, जिसमें जलप्पा स्थान और श्रृंगी ऋषि मंदिर भी शामिल होगा, उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। प्रत्येक जोन वाइज जो है एक डिग्री कॉलेज खुलेगा और खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक अलग से महिला कॉलेज का हम लोग खुलवाने का काम करेंगे। हम लोग दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग जो है देंगे। वो सरकार हमको नहीं चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भी आज जो है पैसा ठगा जाता बिहार में। इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये सरकार, एक कहावत है कि जो है दाल में काला है, नहीं, पूरी दाल ही काली हो चुकी है। और जो है इसको नाली में बेचने के लिए सरकार अब जो है इस काली दाल को, बिहार की जनता तैयार है। और इस बार 2025 में आदरणीय नेता हमारे जो है बिहार के बस 2025 ही भविष्य क्या 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाने के लिए तैयार हैं। और सुजगढ़ा की जनता से अपील करता हूं कि मैं नेता नहीं, आपका बेटा प्रेम सागर चौधरी को एक बार जो है आप भरोसा दिखाइए और आपका आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी तरीके से आशीर्वाद बना के रखिए। आपको पता होगा कि आज हमने अपना नॉमिनेशन दिया है, कल हमको सिंबल मिला। जब हम कल सिंबल लेके आए, जब यहाँ पहुँचे तो हमारे पास टाइम नहीं था और केवल मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जो जनसैलाब उमड़ा है, जो लोगों ने हमें प्यार
किया है, हमारे प्रति जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरीके का प्यार हम पर बना के रहिए और एक बार सेवा करने का मौका हमको दीजिए। तो ये थे सुजगढ़ा विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी प्रेम सागर चौधरी उर्फ प्रेम सागर यादव, जो समाज के प्रति सर्वोत्भावी समर्पित होकर सुजगढ़ा के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित। देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।